अनेक। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय, भक्तवांचित कल्पतरु श्री तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से मातृशक्ति भाई बंधुओं के सान्निध्य में हम सब लोग हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी के चरणों पर हम बैठे हुए हैं। भगवान की बहुत ही अनुकंपा, उनकी कृपा, जो आज हम द्वितीय दिवस की कथा हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं। बहुत ही बड़भागी होते हैं जिन्हें 7 दिन तक भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कितनी कृपा, कितनी अनुकंपा। पंडित जी ट्यूनिंग कर दो। तो इतनी महती कृपा और व्यासपीठ से सभी ग्रामवासियों को, माताओं और बहनों को भी, सभी बुजुर्गों को व्यासपीठ से जय श्री राधे और जय श्री कृष्णा। हम सब लोग 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे, फिर हम आज की कथा श्रवण करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा मदन मुरारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा मदन मुरारी नंदलाल मेरो है। मेरा मदन मुरारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो चित्रकूट धाम की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलो संत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। यहाँ श्रीमद्भागवत में महर्षि वेदव्यास जी बता रहे हैं कि किसी का नाम लेकर स्तुति या वंदना नहीं की गई। हम किसी ग्रंथ को जो पढ़ते हैं तो उसकी स्तुति होती है, वंदना होती है, लेकिन श्रीमद्भागवत में किसी की नाम लेकर स्तुति नहीं की गई।
जैसे हम शिव पुराण पढ़ें तो शिव जी की स्तुतियाँ मिलेंगी, रामचरितमानस जब पढ़ते हैं तो ब्राह्मणों की वंदना, संतों की वंदना, गौओं की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना, सबकी वंदना, किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन महर्षि वेदव्यास किसी के नाम लेकर स्तुति नहीं की गई। ये अगर स्तुति की जाती तो ऐसा लगता कि ये हनुमान जी का ही ग्रंथ है, फिर भैरव बाबा का, फिर शनि भगवान का, क्योंकि उनके ग्रंथों में उनकी स्तुतियां हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास स्तुति की गई है तो केवल सत्य की स्तुति की गई है, इसलिए सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं। इसलिए एक ही श्लोक में ये बताना चाहते हैं कि जितने देवी देवता हैं सब सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। कि जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस्यार्थे सुविज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्मार्हृदा आदिकवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की वंदना की और ये बताना चाहते हैं कि राम भी सत्य हैं, दुर्गा माता भी सत्य हैं, हनुमान जी भी सत्य हैं, क्योंकि जितने देवी देवता हैं सब सत्य में ही तो प्रतिष्ठित हैं। तो कह रहे हैं जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि तरतस्यार्थेषु विज्ञः स्वराट्। भगवान कन्हैया का कहाँ जन्म हुआ? मथुरा में, जेल खाने में, जहाँ डाकू बंदे रहते हैं। तो कहने जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि तरतस्यार्थेषु विज्ञः स्वराट्, जो अपने स्वरूप में सदा प्रतिष्ठित रहते हैं और सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। तेने ब्रह्मा हृदा आदि कवे मुह्यन्ति सूर्या, जब बड़े बड़े सूर्य लोग भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि भी, जिनकी माया को समझ नहीं पाए, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी वेदों का अध्ययन कराया। तेने ब्रह्मा हृदा आदि कवे मुह्यन्ति सूर्या। जब हम जून जुलाई में हम रोड में निकलते हैं ना, मार्ग में चलते हैं, तो ऐसा दूर से ऐसा धूप की वजह से जब बड़ी तीव्र गति से धूप होती है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता कि आगे जल भरा हुआ है, ऐसा सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वो सत्य होता नहीं है। यहाँ बड़े बड़े मुह्यन्ति सूर्या, जहाँ बड़े बड़े सूर्य लोग भी उनकी माया को समझ नहीं सके, वो भी मोहित हो जाते हैं। कहे तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये बताना चाहते हैं कि सत्य ज्यादा बोलने का संकल्प लें, सत्य बोलें। हम अगर जीवन में सत्य को नहीं अपना पाए तो हमारा शिव मंदिर में जल चढ़ाना भी सार्थक नहीं हो सकता। हमारा हनुमान जी की जब हम जोत जलाते हैं, अगर जीवन में सत्य को नहीं अपना पाए तो हनुमान जी की पूजा भी सार्थक नहीं हो सकती। ये बताना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोले और सत्य में ही जितने देवी देवता हैं सब सत्य में ही तो प्रतिष्ठित हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही
कि धर्म न दूसर सत समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इनका जो है आगम और निगम में, पुराणों में इसका व्याख्यान किया गया है। तो कहने लगा आपने बता दिया कि धर्म ही सत्य है, तो परम धर्म क्या है? कहने सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता। असत्यात् पराधर्म। तो कह रहे हैं यहाँ पर हम तिलक लगाकर कलावा बांध करके भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो दूसरी श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही कि धर्म प्रोचित कैत्रवेत्र परमो, धर्म प्रोचित कैतवेत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्योर्यद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहने लगी महाराज आपने बता दिया धर्म ही सत्य है, तो परम धर्म क्या है? तो कह रहे हैं परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कपट संत रहते हैं, जो निष्कामी संत रहते हैं, न जिसे फ्लैट चाहिए न जिसे मुक्ति चाहिए, वो है परम धर्म कृष्ण कथा। बोली कृष्ण कथा कैसी है? बोले सद्यो हृदय रुद्रतीत कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मन में इच्छा चली कि हनुमान मंदिर में कथा भागवत कथा हो रही है। चित्रकूट धाम से ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। अनमने मन से इच्छा जगी कि चलो कथा सुन ही आते हैं। कैसे सुनाते हैं? तो कह रहे उसी समय आपके हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय रुद्धते कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सूक्ष्म रूप लेकर के भगवान श्री हरि आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। वो अभी मंदिर में आए नहीं और कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी है कृष्ण कथा, ऐसी है भागवत की कथा। आपके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो गए। तो कहने लगे सूक्ष्म रूप लेकर के भगवान हरि अवरुद्ध हो गए। तो यहाँ पर बता रहे हैं सद्यो हृदय रुद्रते कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बोले कैसी है कृष्ण कथा? बोले शिवदम शिवम कल्याणम, कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और तीनों तापों का उन्मूलन भी करती है कृष्ण कथा। चाहे आध्यात्मिक ताप हो, आदि दैविक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो, तीनों तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि संसार का कोई ताप, जब हम एक मिनट भगवान के सामने बैठ जाते हैं और दुनिया को भूल कर बैठे, तो जो मन में जो सुकून मिलेगा वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी भगवान के चरणों में बैठे, तो चाहे एक ही मिनट के लिए बैठे, दुनिया को भूल करके बैठे, ऐसा आपको सुकून मिलेगा। इतना अच्छा लगेगा कि सब कुछ मिल गया। क्या कहीं ज्यादा ज्यादा ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ने का समय ना मिले, महाभारत पढ़ने का समय ना मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा भागवत का अध्ययन करें, पढ़ें या रामचरितमानस पढ़ें।
इनमें बहुत कुछ है, जरूर अध्ययन करना चाहिए। तीसरे श्लोक में कहने लगी भागवत का शुभारंभ कहाँ से हुआ, भागवत निकली कहाँ से। तु निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृतद्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुभुभावुका। निगम बोलते हैं कल्प वृक्ष को। मैंने बताया था निगम कल्प वृक्ष, जो निगम कल्प वृक्ष भागवत को बोला गया है। और जो भागवत जो सुनता है और जो नीचे बैठता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी आप इच्छा लेकर आते हैं, आपके मन में इच्छा जगी कि मेरे पुत्र की शादी हो जाए, और यहाँ मन में संकल्प लिया है, तो यहाँ ये ऐसा कल्प वृक्ष है कि जो मन की इच्छा है वो पूर्ण कर देता है। तो कह रहे हैं निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखात अमृतत्व संयुतम। बोले ये शुभारंभ कहाँ से निकली, कहाँ से एक कथा, भागवत की कथा। तो भगवान परम ब्रह्म डाल पर डाल जैसे नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया तत्सलोकी, ब्रह्मा जी अपने नारद को दिया और नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को प्रदान कर दिए। महर्षि वेदव्यास जी ने विस्तार से लिखे और महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दिए, और सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तब से शुभारंभ जन जन तक पहुंचाई जा रही है। तो कहने लगे आपने जैसे कि आम का पेड़ देखा और उसमें फल लगे, तो सुखदेव ने तोते ने उसमें मुख लगाया। जैसे तोते ने मुख लगाया वो नीचे की ओर आया, क्योंकि कन्फर्म ये है कि जिसमें तोता ने मुख लगा दिया वो कभी फल खट्टा नहीं होता। या तो शायद तोता उसी में मुख लगाता होगा, शायद वो मीठा रहता होगा, और या तो जिसमें मुख अपना लगा दिया वो कन्फर्म है कि वो मीठा ही रहेगा। तो सुखदेव के मुख लगने से वो नीचे की ओर आया, सुख मुखात। तो यहाँ बताए अमृतत्व संयुतम। बोले आम में तो गुठली छिलका होता है महाराज, तो बोले ऐसी जो भागवत का अमृत है इसमें कोई गुठली छिलका नहीं है। बोले कैसी है ये भागवत की कथा। बोले अमृतत्व संयुतम, अमृत से रस में भरा पड़ा हुआ है। बोले कितनी बार महाराज श्रवण करें। बोले मुँह रहो रसिका भूभाविका, जितनी बार आप श्रवण करेंगे उतनी ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, उतनी भगवान के चरणों में प्रेम होगा, जानकारी होगी, श्रद्धा जगेगी, भक्ति बढ़ेगी। तो मुँह रहो रसिका भूभाविका। अभी पैतावास में चल रही थी अपनी कथा, फिर ढोकी में, किदलाना में, गोविंदपुर में, नरसान में, सारे इधर एरिया में अपनी कथाएं, बहुत कथाएं हुई। तो कहने में कितनी बार सुने, और बहुत टीवियों में भी कथा चलती रहती है। तो कहने जितनी बार समय मिल जाए, बता रहे मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। एक दिन तो कृपा करेंगे ही कन्हैया, क्यों नहीं करेंगे। जब आप उनके पास, उनके चरणों में जाओगे तो क्यों नहीं कृपा करेंगे। क्या वो इतने निष्ठुर हैं? क्या उनके हृदय में दया नहीं है? इसलिए जब हम जाएंगे भाव से अवश्य ही कृपा करेंगे। मुँह रहो रसिका भूभाविका, जितनी बार आपको समय मिले अवश्य ही सुनना चाहिए। तो कहने लगे
भागवत की कथा महाराज सुनी जाती है। यहाँ तो बता रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा सुनी जाती, पी तो जाती नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ इसलिए पियो कहा कि जो सुनकर के जो हम जीवन में उतार लें, जो दिल में बैठ जाए, इसलिए पियो कहा। शृणुत भागवतम कह सकते थे, पियो ही कहा, इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुँह रहो रसिका भूभाविका। जितनी बार इसे आप पिएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। और इसलिए पियो कहा कि जब हम सुनकर दिल में उतार लेते हैं और जो इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, या तो हो गया सोता या हो गया सरौता। और जो जीवन में हम सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया, और वैसे उतार कर अपने जीवन में करने लग गए, इसलिए जीवन में कुछ परिवर्तन आया सुन करके। इसलिए पियो कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुँह रहो रसिका भूभाविका। जो कह दिया कितनी बार सुने महाराज, बार बार कहीं ना कहीं होती रहती है, कितनी बार सुने। तो कह रहे हैं उस कथा के महत्व को समझा नहीं, उनकी महिमा, भागवत की महिमा को समझ पाया नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। कहे रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जो कह दिया हमने बहुत सुनना, क्या सुनना है? तो कह रहे हैं उनके कान तो चूहे और बिल के समान हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। उनका जीना धिक्कार है जो भगवान हरि की कथा सुनी नहीं जिन कानों से। कहे मुँह रहो रसिका भूभाविका, बार बार सुने, जितनी बार अवसर लगे उतनी बार सुनेंगे, और जितनी बार सुनेंगे उतनी ही कृपा आपके जीवन में बरसेगी और कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन आएगा। ये कन्फर्म है, ये भागवत की महिमा है, ये भागवत की कृपा है। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। तो यहाँ सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछे हैं और 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। कहने लगे आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों की ज्ञाता भी हैं महाराज, इसलिए एक नहीं, 2 नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न हैं। और मन में इच्छा जगी है, अगर आप कृपा कर दें तो हम आपसे पूछ लें। कहने लगे बिल्कुल पूछिए। तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा, आख्याप्तानि धीतानि धर्मशस्त्राणि यन्नयुतुम। बता रहे हैं तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा। पुराण उसे बोलते हैं जो पुराणों पर सदा नाबीन रहे, और नाबीन होकर जो सदा पुराण रहे, तो उसे पुराण बोलते हैं। इतिहास उसे बोलते हैं जिसे बहुत प्राचीन समय बीत चुका हो। जैसे अब आपका मंदिर बहुत पुराना हो तो यही कहेंगे आप कि ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, इसलिए उसे इतिहास बोलते हैं। तो सूत जी से मैं कहने लगे महाराज आप इतिहास की जानकार भी हैं, पुराणों के ज्ञाता भी हैं, इसलिए पहला प्रश्न ये है हमारा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ऐसा क्या है जो मानव के लिए परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न ये पूछे हैं
कि 4 बजे परिक्रमा देना धर्म है, कि करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है, कि कंठ भरे जल में तपस्या करना धर्म है, कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है दुर्गा माता श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं। किसे पूजे और किसको छोड़े? और भी एक बात यह है कि कलयुग में कोई न कोई देवता हर साल प्रकट हो जाता है, तो किसको पूजे और किसको छोड़े? दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है, जब परमात्मा का नाम अजन्मा है, जिसके गर्भ से कभी जन्म ना लिया हो, जब तो यहाँ कह रहे हैं कि दशरथ के पुत्र राम बनकर क्यों आए, देवकी वसुदेव के पुत्र क्यों कृष्ण बनकर आए, जब वेद में परमात्मा अजन्मा है, जो किसी के गर्भ से जन्म ना ले। तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे थे। और चौथा प्रश्न ये है महाराज, कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 20 अवतार, कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई कहता है 24 अवतार। महाराज प्रमाणिक रूप से हमें बताइए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जो प्रमाण है उसे आप बताइए। अब 5वां प्रश्न ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वक्ता वो नहीं जो छोटी से बात को बड़ी बना करके बताए, क्योंकि आज कलयुग के समय में लोगों को समय नहीं है, क्योंकि अगर विस्तार करने लग जाओ सोने लग जाएंगे। तो कह रहे हैं गागर में सागर भर करके बताइए, अतः साधुत यसारम समुद्रत्य मनीषया, कहे महाराज गागर में सागर भर कर बताइए। फिर 6वां प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके चले गए तो धर्मम किम शरणम गता, धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया महाराज? ये हमारे प्रश्न है। जब भगवान गोलोक धाम में चले गए तो भगवान कहे धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं, आप बताइए। सूत जी इन प्रश्नों को सुनकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। कहने लगे जो ये प्रश्न आपने पूछे हैं इन्हें अवश्य ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुखदेव जी का जन्म हो जाए, सुखदेव के बारे में आपको बता दूं, फिर आपको इनको विस्तार से इन प्रश्नों को आपको जवाब दूंगा। सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे। राधा रानी को सुखदेव जी गुरु माँ मानते हैं। राधा रानी कहने लगी देखो पुत्र, आप मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में इसका प्रचार प्रसार करो, तभी लोग जानेंगे। सुखदेव जी कहने लगी मैं नहीं जाता। राधा रानी कहने लगी क्यों पुत्र नहीं जाओगे? बोले जो मैं आपकी 2-4 माला जपता हूँ ना, मैं वो 2-4 माला आपकी नहीं जप पाऊंगा। जब ये बातें कहने लगे अच्छा। राधा रानी कहने लगी पुत्र आप जाओ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरी माया का असर नहीं होगा, आप पुत्र जाइए। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। तो राधा रानी कहने लगी कि आप जाइए, और जैसे ही जब बहुत प्रयास किया तो सुखदेव जी एक सुख और पक्षी के रूप में यहाँ पर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा माता पार्वती विराजमान है। तो वहाँ कैलाश पर्वत पर अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, बर्फीली हवाएं चली, वो अंडा फूट गया और सुख और पक्षी वहाँ से उड़ करके चले गए दूर। जैसे चले गए वहाँ से दूर, देखो एक नारद जी का मैं एक स्वभाव आपको बता दूं। नारद जी का स्वभाव क्या है?
नारद का मतलब है ज्ञान देना, और नारद का मतलब है जो ज्ञान का खंडन कर दे उसे नारद कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम दति खंडति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन कर दे उसे नारद कहते हैं। नारद जी कहने लगे, देखो एक बार मैंने नारायण और लक्ष्मी में तो लड़ाई करा ही चुका हूं, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मणी में भी मैंने लड़ाई करा चुका हूँ, लेकिन हाँ माता पार्वती और भोले बाबा में अभी तू मैं हुआ नहीं। और देखो एक बात बताऊं, नारद जी जहाँ डेली लड़ाई होती हो ना, वहाँ नारद जी पहुँच जाए तो समझ लो हमेशा के लिए झगड़ा बंद। और जहाँ कहीं लड़ाई ना होती हो वहाँ नारद जी के चरण पड़ जाएं तो समझ लो शुरुआत हो जाएगी। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। नारद जी कहने लगे, देखो इनमें तो मैं आपस में लड़ाई करा ही चुका हूँ, ब्रह्मा और ब्रह्मणी में और नारायण और लक्ष्मी जी में भी, लेकिन अभी शिव और माता पार्वती में लड़ाई नहीं हुई। ऐसा कुछ करके जाऊं जो इनमें भी आपस में तू मैं हो जाए। अब यहाँ पर नारद जी आज धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। अब वहां पर भोले बाबा जाकर के क्या किए हैं, आराम से गुफा पर बैठे हैं और भगवान की नाम पर धुनी रमाए हैं, तपस्या में बैठे हुए हैं। माता पार्वती नारद जी को जानते हो गुरु माँ मानते हैं, इसलिए नारद जी ने ही तो शादी कराई थी, बीच के बने हुए थे। रामचरितमानस में ऐसी कथा आती है, इसलिए माता पार्वती नारद जी को बड़ा सम्मान देती हैं, गुरु मानती हैं। इसलिए जब गुरु जी आ जाएंगे तो कितना आदर करेंगी। बड़ा प्रणाम किया भवन पर, जब नारद जी का आगमन हुआ तुरंत प्रणाम किया, आदर किया और कहने लगे, गुरुजी आजकल क्या बात है, बिल्कुल आना जाना आपने बंद कर रखा है। नारद जी कहने लगे, क्या कहें, ये संसार का बनावटीपन प्रेम हो गया है, दिखावा ज्यादा हो गया है। कहने लगे, अच्छा। माता पार्वती कहने लगी, मैं अपनी बात कहूँ, मेरे पति देवता मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव करते हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। कहने लगी, अच्छा आपका प्रेम तो देवी बढ़ता ही चला जाए, खूब प्रेम बढ़े। कहने लगे, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करो सब प्रीति। कहने लगे, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करो सब प्रीति। कहने लगी, ये संसार बनावटीपन हो गया है, केवल दिखावा हो गया है, इसलिए बिल्कुल आना जाना बंद कर रखा है। माता पार्वती कहने लगी, मैं क्या बताऊं आपसे प्रभु, मेरे पति देवता मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना आदर देते हैं, मैं आपसे क्या कहूं। जब भी मेरे भोले बाबा जब समाधि में बैठते हैं, शास्त्र कहते हैं जो गुरु जी कान में मंत्र देते हैं वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन यहाँ गोपनीयम 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 प्रयत्नता है, उसे गुप्त रखना चाहिए, लेकिन वो भी मुझसे बता देते हैं जो गुरु जी मंत्र देते हैं कान में, और किसी को बताना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जब भी समाधि में बैठते हैं, कभी जब राम के दर्शन हुए, कभी कृष्ण के दर्शन हुए, जब दर्शन होते हैं कह रहे किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर भी मुझे बता देते हैं। और भोले बाबा को जब भी समाधि लगती है तो राम की समाधि लगती है, कभी कृष्ण की समाधि लगती है। ऐसा
भोले बाबा जब ध्यान में बैठते हैं और वो भी बात बता देते हैं। माता पार्वती कहने लगी, मुझसे इतना प्रेम करते हैं गुरुदेव, इतना मुझे चाहते हैं कि जब भी समाधि में बैठे तो कहने लगे आज मैंने अपने प्रभु के दर्शन किए। नारद जी कहने लगे, देवी ये तो आपको प्रेम बढ़ता जाए, खूब प्रेम बढ़े, लेकिन एक बात आपसे बताई। बोले क्या? बोले जिस मुंडों की 24 घंटे माला धारण किए रहते हैं भोले बाबा, वो आपसे बात बताई। कहने लगे देखो सारी बात बता देते हैं, लेकिन आज तक ये बात नहीं बताई। कहने लगे खाक प्रेम करते हैं। और 24 घंटे जिन मुंडों को 24 घंटे धारण किए हुए हैं वो आपसे नहीं बताई। इतना प्रेम करते, इतना लगाओ, इतना चाहत करते हैं आप कह रही हैं, और जिन मुंडों की 24 घंटे धारण किए हुए हैं या अपने पत्नी से नहीं बताई। आप 2 घंटे से कह रहे हैं मुझसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, मुझसे बहुत चाहत कर रहे हैं, क्या खाक प्रेम कर रहे हैं। देवी आप जानो और आपका काम जाने, हम तो चले। अब इधर नारद जी जाने लगे तो जहाँ भोले बाबा गुफा पर बैठे थे, कहने लगे देखो बाबा, माता जी आपको याद की है। भोले बाबा कहने लगे हाँ जरूर याद की होंगे, जहाँ आपके चरण पड़ जाएं वहाँ तो उद्धार ही होगा, वहाँ तो कल्याण ही होगा। अब इस बात को लेकर के माता पार्वती कहने लगी भला हुआ मेरे गुरुदेव का जो मेरी आंखें खोल गए। कहने लगी ये तो बताओ जिस मुंडों की 24 घंटे धारण किए रहते हैं ये बात मुझसे नहीं बताई। जितने आभूषणों को उतार दिया, मलिन वस्त्र धारण कर लिया माता पार्वती, और जैसे बड़े बड़े राजा लोग पहले अपना भवन जब बनवाते थे उसमें जानते हो कौन से एक भवन बनवाते थे? कोप भवन। फिर जब उन पत्नियां रूठ जाती थी तो बड़े मनुहार से फिर उन्हें पति लोग मनाया करते थे। यद्यपि बड़े बड़े नीडे हुए उस कोप भवन पर, बहुत आदर्श सूचक नाम नहीं है, लेकिन भगवान को राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ उसका निर्णय हुआ तो कोप भवन पर हुआ। यहाँ माता पार्वती कोप भवन पर चली गई। भोले बाबा आए, पार्वती कोप भवन पर है। भोले बाबा कहने लगे क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई है? क्या कारण हुआ जो आपको कोप भवन पर जाना हुआ? जब ये भाव कहने लगे, माता पार्वती कहने लगी आप बाहर से तो काले है ही हो, वो अंदर से भी काले हो। भोले बाबा कहने लगे देखो काला तो वो होता है जो कपटी होता है। मैं हर चीज आपसे बता देता हूँ, आप मुझे कपटी कह रही हैं। कहने लगी अब तो महाकपटी निकले आप। ऐसी ये बात हमने क्या आपसे छुपाई है जो आप हमें कपटी बोल रहे हैं? कहने लगी ये बताओ जिन मुंडों को 24 घंटे आप धारण किए हो ये बात हमसे आपने बताई नहीं। कहने लगे माता पार्वती जब ये बात कही, भोले बाबा कहने लगे आपने ऐसा अवसर आपने नहीं दिया। अगर ये मुंड की माला जो मैं धारण किया हूँ ये आपके ही मुंड की माला है, और इतना मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इतना स्नेह करता हूँ, इतना चाहत है कि 24 घंटे में मुंडों की माला धारण किए हुए रहता हूँ, विराजमान किए हुआ हूँ। कहने लगे अच्छे वो आपकी ही मुंड माला है। माता पार्वती कहने लगी आपने ऐसी औषधि कौन सी खा रखी है? तब यहाँ भोले बाबा कह रहे हैं कि जब अपना शरीर को त्यागती हैं, छोड़ती हैं, तब मैं आपके मुंड धारण कर लेता हूँ।
तो कहने लगे ये बताओ आपने ऐसी कौन सी औषधि खाई है जो आपको कभी मरना नहीं पड़ता और मुझे बार बार मरना पड़ता है। ऐसी औषधि कौन सी है, मुझे वो औषधि पिलाओ ना जो मुझे ना मरना पड़े। तो यहाँ भोले बाबा कहने लगे ये सब अमर कथा का फल है। कहने लगी ये सब अमर कथा का फल है। माता पार्वती कहने लगी वो अमर कथा हमें भी सुनाओ ना जो मुझे भी बार बार मरना न पड़े। तो कहने लगे भोले बाबा देखो अमर कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। कह रहे हैं कि भागवत की कथा सन्मुख बैठ कर के सुनना चाहिए, पहला नियम ये है। और दूसरा नियम ये है कि व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा सुनना निषेध है, मना है। और तीसरा नियम ये है कि सन्मुख हो भागवत में सोना नहीं चाहिए और एकाग्रता से मन लगा करके कथा सुनना चाहिए। ये कथा भोले बाबा बता रहे हैं माता पार्वती को और कह रहे हैं कि सोना नहीं चाहिए। कहने लगी जब मैं कथा सुनाता हूँ भोले बाबा माता पार्वती से, ये बात जब कह रहे थे, जब मैं सुनाता हूँ तो आंखें बंद करके सुनाता हूँ। अब यहाँ भोले बाबा कैलाश पर्वत पर भोले बाबा हैं, माता पार्वती व्यास मंच बनाया, वहाँ पर एक अंडा फूटा हुआ पड़ा हुआ था और माता पार्वती को कथा सुनाने लग गए। जैसे पता कथा पहले दिवस की प्रारंभ हुई, अंडा जो फूटा हुआ पड़ा था वो सबूत हो गया। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, वो फूट गए, उसमें जीव आ गया, गदगद होने लगा। तीसरे दिन की कथा सुनी और उनके मन में प्रसन्नता हुई। चौथे दिन की कथा सुनी, चौथे दिन में हम कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण के जन्म की खुशी में नंद बाबा खूब रसगुल्ले, खूब मिठाइयाँ, खूब दान देते हैं। तो वो पक्षी गदगद हो रहा था, उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, खुशी हो रही थी। जब ये बातें सुनी फिर कहने लगे योगेश योग विन्यासः, योग क्या है, संन्यास क्या है, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है। लगातार कथा सुनी। आपके जैसी हमारी थोड़ी